शादी होगा उसके बाद मैं ससुराल चल जाऊंगा। उसके बाद ना मैं फिर पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, पुलिस बनूंगा। चॉकलेट। ये रही हमारी ट्रेन जिससे आज मैं जाने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैं ट्रेन के अंदर हूँ। इसका सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं पटना पहुँच चुकी हूँ एंड गाइज जस्ट लुक एट इट्स क्लासी लुक। गाइज हमारी प्यारी बहन की शादी हो चुकी है, वो चली गई अपने ससुराल, तो घर सुना सुना सा लग रहा है, पर इन बच्चों की वजह से सबका मन बहल रहा है ना। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़ ये वाला व्लॉग ना थोड़ा सा इमोशनल है। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि मैं अपनी बहन की शादी में गई हुई थी। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप देख लेना। तो ये जो सारे वीडियो क्लिप्स है ना, ये शादी के नेक्स्ट डे का है, जिस दिन घर एकदम सूना सूना सा लग रहा था क्योंकि मेरी बहन की विदाई हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट जा चुके थे, रिलेटिव्स जा चुके थे, सिर्फ मैं थी और एक दो लोग ही बचे हुए थे। तो घर एकदम से सूना हो गया था, पर घर में जो थोड़ी बहुत चहल पहल आपको दिख रही है ना, वो इन बच्चों के वजह से ही दिख रही है। हम सबका दिल लग रहा था इन बच्चों के वजह से, और मैं तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरा बिल्कुल भी वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। और जब मैं लास्ट में वापस आ रही थी ना पटना के लिए, तो ये सारे बच्चे इतना रो रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ, आगे आपको सब कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप इनकी प्यारी प्यारी बातों को सुनो। मैं ओरिजिनल ऑडियो में आपको सुनाती हूँ कि इन लोगों से मैं क्या बात कर रही थी। बोलो क्या नाम है आपका? अनन्या। पूरा नाम बताओ अपना। आपका पूरा नाम क्या है? अनन्या भारद्वाज। पढ़ाई करती हो आप? क्या क्या आता है आपको? एप्पल आता है, और बी फॉर बिल्ली नहीं, बी फॉर बॉल। 1 के बाद मैं कहाँ जा रही है? सो गाइस फाइनली मैं यहाँ से जाऊँगी कल, एंड आई एम गोना मिस देम अ लॉट। दे आर रियली वेरी स्वीट। और यहाँ पे मेरा सिर्फ इसी वजह से मन ज़्यादा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बॉल, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, वेरी गुड, G for grapes, वेरी गुड, S for horse, वेरी गुड, I for ice cream, वाओ, J for joker, वेरी गुड, K for kite, वेरी गुड, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for cute, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for brand, W for wax, X for machine, वेरी गुड, Y for yak, और Z फॉर J बड़ा। वेरी गुड। चलो ताली बजाओ। मुझे नहीं पता था इसको इतने अच्छे से आता है ABCD पूरा, तो मैं आज नन्ही को पार्टी दूंगी, वो भी माजा का, क्योंकि नन्ही को माजा बहुत पसंद है ना। हाँ, और क्या क्या लोगी? माजा और हजमोला और रसना। चलो दोपहर का टाइम है, शाम होते ही हम लोग दुकान जाएंगे और सब कुछ खाएंगे। एंड गाइस अपना सबको, हाँ, हम जब बड़ा होंगे तब मेरा शादी होगा। हाँ, क्या बनोगी बड़ा होके? बड़ा होकर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे ना, उसके बाद बड़ा होंगे, लड़की होंगे, उसके बाद ना शादी होगा, उसके बाद मैं ससुराल चल जाऊंगा। उसके बाद ना मैं फिर पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, पुलिस बनूंगा। तो पहले तुम शादी करोगे फिर पुलिस बनोगी? नहीं, पहले पुलिस बनेंगे फिर शादी करेंगे। पुलिस शादी नहीं करता है। चलो मजा करेंगे। चलो देख चॉकलेट। सुबह से सब लोग चॉकलेट खा रहा है। दांत दिखाओ अपना। इसका भी ठीक है। The next day.
गाइज ये सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट था मेरे लिए। सारे बच्चे मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, बहुत समझाने के बाद भी समझ नहीं रहे थे। एक को तो फुआ अंदर ले गई, दूसरा पीछे खड़ा है और ये बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। दीदी से तो संभली नहीं, फिर फूफा जी इसको मेरे पीछे पीछे लेकर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये कूद के मेरे पास आ जाएगी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बस 3 दिन के लिए हम लोग साथ थे। इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था इन लोगों के साथ, पर मैं क्या कर सकती थी, ना तो मैं इनको अपने साथ ला सकती हूँ ना मैं वहाँ रह सकती हूँ। ये रही हमारी ट्रेन जिससे आज मैं जाने वाली हूँ और पहली बार मैं इस ट्रेन से आज ट्रैवल करने वाली हूँ। बाय। और दोस्तों ये हमारी ट्रेन बरौनी जंक्शन से खुल चुकी है। और दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास भी है क्योंकि मैं पहली बार इस नमो भारत यानी कि इंडिया का सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन से ट्रैवल करने जा रही हूँ और बिलीव मी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नए एक्सपीरियंस के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैं ट्रेन के अंदर हूँ। इसका सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर एकदम मेट्रो वाला फील दे रहा है और ट्रेन का राइड भी बिल्कुल स्मूथ है। जब ट्रेन चली तो एकदम साइलेंट मूवमेंट था, ना ज़्यादा नॉइज़ ना जर्क्स और स्पीड भी काफ़ी इम्प्रेसिव थी। और बाहर के व्यू का तो कोई जवाब ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और बात करें अंदर की तो अंदर एक डिस्प्ले स्क्रीन भी लगी हुई है ट्रेन के अंदर, जिसमें आपको अगला स्टेशन और कौन सा रूट है ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है। ये सारी चीज़ें मतलब पूरा मेट्रो जैसा ही फील आ रहा था। बस एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे ख़राब लगी, जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो खाते पीते जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बेचने वाला आता रहता है, पर यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था। जब ट्रेन स्टेशन में रुकती है तभी आप बाहर जाकर स्टेशन में कुछ खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा मुझे ख़राब लगा। एंड गाइज अक्सर हमने देखा है बिहार में एक्सप्रेस ट्रेन लोकल जैसा हो जाता है, रिजर्व्ड कोचेज़ में भी भीड़ होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जब नमो भारत जैसे मॉडर्न रीजनल ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट आया है तो एक उम्मीद जगी है और ये ट्रेन ना शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर्स को डेडिकेटेड है। तो नमो भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारत के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर और सोच का नया पड़ाव है। अगर सही प्लानिंग से बिहार में इसका एक्सपेंशन हो जाए ना तो हर ट्रैवलर्स के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। और ये हमारी ट्रेन पटना पहुंच चुकी है, यानी मैं पटना पहुंच चुकी हूँ। एंड गाइज जस्ट लुक एट इट्स क्लासी लुक। सो गाइज मैं फाइनली पटना पहुंच चुकी हूँ। अभी पीजी जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ सबको, खास करके बच्चों को। मैं जब आ रही थी वो इतना रो रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर आना ही पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता। चलो अब तो दोस्तों फाइनली मैं अपने पीजी पहुंच चुकी हूँ। मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर मेरा दिमाग अभी भी वहीं है उन बच्चों के पास। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे उनके बिना और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आते ही मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, पता नहीं क्यों थकान इतना महसूस हो रहा था, जबकि ट्रेन तो बहुत अच्छा था। मतलब इस ट्रेन से ट्रैवल करके मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं बिहार के ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। यहाँ पे ट्रैवलिंग यहाँ थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रेनों की उतनी सुविधाएं नहीं हैं और ऐसे बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं एज़ कम्पेयर टू कोलकाता। वहाँ पे तो मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, बस मेट्रो ट्राम जो भी लोकल ट्रेनें इतनी सारी है तो सोचना नहीं पड़ता। पर यहाँ पे थोड़ा कम है तो दिक्कत होता है दूर ट्रैवल करना हो तो। पर ये जो नमो भारत ट्रेन है ना बहुत ही आरामदायक ट्रेन है, बहुत कम समय में बहुत फास्ट एकदम राइट टाइम और बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस ट्रेन से ट्रैवल करके और आरामदायक था। फिर भी क्योंकि शादी का घर था वहाँ पे तो ठीक से मैं सो नहीं पा रही थी, नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ आते ही मैं सबसे पहले सो गई और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट मैं वहाँ से करके आई थी तो अभी लंच कुक कर रही हूँ मैं अपने लिए, जिसमें है चावल और मैं बनाऊँगी अभी कढ़ी। तो चलो फटाफट से लंच कुक करते हैं और एंजॉय करते हैं लंच। और फिर आज पढ़ना भी पड़ेगा बहुत क्योंकि 10-12 दिन हो गया है मैं बुक को टच नहीं की हूँ और 12 जून से मेरा एग्ज़ाम भी है।
तो पढ़ना पड़ेगा अब तो ये है मेरा आज का लंच, जिसमें है कढ़ी चावल, पापड़, आलू की सब्ज़ी और खीरा। ये खाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक गई, तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाई और वो पीते पीते शाम हो गया, तो मैं थोड़ा बाहर गई और फिर चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, वरना मेरा दिल तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैं यहाँ हूँ पर मेरा दिमाग और दिल वहीं है। पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है यहाँ रहना, और मतलब सब साथ नहीं रह सकते हैं, है ना। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय।